माइग्रेन सिर्फ एक हेडेक नहीं है, वो एक साइन है जो आपकी बॉडी आपको कुछ बताना चाहती है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये आपको क्या बताना चाहती है एंड इसे फिक्स कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स कैसे हैं जिसे आपको समझ आए कि ये एक माइग्रेन है। सबसे पहले आपको सीवियर टाइप का हेडेक होता है, जैसे कोई कुछ मार रहा है या कुछ पीट रहा है या कुछ फटने वाला है। इसे हम थ्रोबिंग पेन जैसे कहते हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है आपके पेन की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ने लगती है। आपका जी मचलना या हेडेक होना या वॉमिटिंग होना, कुछ खाने की इच्छा ना होना, आंखों में दर्द रहना, विजुअल डिस्टर्बेंसेस एक्सेट्रा। बहुत से लोग इसमें पेन किलर्स लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, जिससे जो पेन है वो थोड़े टाइम के लिए सप्रेस होता है, वो परमानेंटली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपको कॉज फैक्टर एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अभी हम समझते हैं कि वो ऐसे कौन से कॉज फैक्टर्स है जो आपके हेडेक को बढ़ा रहा है। फर्स्ट, भोजन को समय पे ना करना, देर से खाना या गलत चीज़ों का सेवन करना। सेकेंड, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर आप बहुत टाइम तक रात को काम करते हो या कभी दोपहर को सोते हो, कभी रात को सोते हो, कभी शाम को सोते हो, आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो फिक्स नहीं है। थर्ड, मानसिक तनाव व चिंता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरलोड है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहता है। फोर्थ, रोशनी या शोर की जगह पे ज़्यादा टाइम रहना, जैसे आप सोशल वर्कर है या आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, आपको धूप में जाना पड़ता है। इसके कारण वात और पित्त दोनों का इम्बैलेंस होता है। फिफ्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है, मेनोपॉज में होता है, पीसीओडी में होता है। सिक्स्थ, आपकी अग्नि कमज़ोर रहना या आपके डाइजेशन इश्यूज रहना, जिसके कारण आप जो भी खा रहे हो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आर्म प्रोडक्शन एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता है, जिस वजह से पेन स्टार्ट होने लगता है। सेवन्थ, मोबाइल या स्क्रीन का ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना, जैसे आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, ये सबसे मेन है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हो, बहुत ज़्यादा तला हुआ फूड लेते हो, बाहर का फूड ज़्यादा लेते हो, ये आपके पित्त को बढ़ाता है। या ऐसा खाना खाना जिसमें बहुत ज़्यादा खट्टा रहता है, तीखा रहता है, जो आपके पित्त को इम्बैलेंस करता है। इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो बाहर का खाना अवॉइड करना है। घर पे भी बहुत ज़्यादा स्निग्ध या मीडियम खाना बनाना है, सात्विक खाना बनाना है। खाने में और सोने में 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, जिसके कारण आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा और सुबह उठने के बाद आपका पित्त बढ़ा हुआ नहीं रहेगा और हेडेक भी नहीं स्टार्ट होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 4 उपाय जो आपके माइग्रेन को कम करने में हेल्प करेगा। ये उपाय हमने हमारे क्लिनिक में ट्राई एंड एरर कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सो इसे आप कैसे घर पे ट्राई कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट। सो पहला उपाय वो है केसर और घी के साथ। केसर और घी का आपको नस्य करना है। हम सबको पता है कि केसर जो होता है वो वर्ण्य है, और आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसके कई फायदे बताए गए हैं, जैसे कि ये शिरशुर में बहुत अच्छा काम करता है, ये त्रिदोषज्ञ है, मतलब तीनों दोषों पे ये काम करता है। ये सौमनस्य जन्य है, मतलब अपने मन को अच्छा रखता है। माइग्रेन में होने वाले सिम्टम्स जैसे चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, इसको ये कम रखता है। नस्य विधि को कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें नस्य का घी बनाना है। इसके लिए 1 पिंच केसर लीजिए, उसे दरदरा कीजिए, 2 चम्मच घी में इसे मिक्स कीजिए और एक बोतल में स्टोर कर दीजिए। दूसरा उपाय है मुनक्का और घी का उपयोग करना। मुनक्का और घी ये खुद में ही सर्वश्रेष्ठ है, बट जब हम इसे साथ में यूज करते हैं तो इनके गुणधर्म बढ़ जाते हैं और रिजल्ट भी इनका बढ़ जाता है। मुनक्के जो होते हैं वो पित्त का अनुलोमन करते हैं, जैसे कि जी मचलाना, वोमिटिंग या सिर दर्द की तकलीफ है तो ये इसे कम करता है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और अगर आपके शरीर में जलन या रूखापन आपको लग रहा है तो ये इसे भी कम करता है। ये हाफ कप आपको एम्प्टी स्टमक में सुबह ले लेना। मुनक्के का काढ़ा बनाने के लिए रात भर मुनक्कों को भिगो के रखें, उसे दरदरा करके छान ले या आधे कप पानी को उबालने के लिए रखें। आधा होने तक उसे उबालें। उस काढ़े में 1 चम्मच घी डालें। आप इसे पी सकते हो। तीसरा उपाय है लेप चिकित्सा, पर ये आपको तब करना है जब आपका दर्द जो है वो बस स्टार्ट है इनिशियल लेवल पे। अगर ये सीवियर पेन है तो ये आपको तब नहीं करना है, ये इसका रिजल्ट इतना नहीं आएगा। लेप बनाने के लिए आपको चंदन या जायफल का यूज करना है। आप चंदन पाउडर ले सकते हैं या चंदन को उगाल के
आप इसका लेप जो है आपके फोरहेड पे लगा के थोड़े देर रख के आपको वॉश कर लेना। चंदन जो होता है वो शीतल है, मन को शांत करने वाला है, पित्त को कम करने वाला है, जलन या गर्मी को भी कम करता है, जिससे आपको ठंडक मिलेगी और आपका पेन कम होने में हेल्प होगा। चौथा उपाय है मृदु अनुलोमन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादातर रहती है तो आपको मृदु अनुलोमन करना है। इसके लिए आपको मुलेठी का पाउडर या त्रिफला का पाउडर गुनगुने पानी में रात को लेना है। इसके साथ आप 1 चम्मच घी या ऑयल ले सकते हो, नारियल का तेल ले सकते हो, जिसके कारण आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में आपको मदद मिलेगी।